2008 और 2011 परहैप्स। इतने सालों के बाद ये बात को याद करना, दैट इज़ यूजलेस, बट as I was active on my blog, and it becomes my responsibility. I do not become an irresponsible person. मुझे बेजवाबदार मैं पहले से रही नहीं हूँ कहीं पर भी, तो भूल जाती हूँ इस वजह से मेरी कोई चीज़ें, मैंने बोला कि थोड़ी सी मेरी चीज़ें ऐसे वैसे रहती है, मतलब ऐसे वैसे मतलब अनऑर्गेनाइज्ड चीज़ें होती है मेरी, क्योंकि ज़्यादा वो डीपली, मैंने बोला ना कि जिस तरह से कि आगे टाइम जाता है पीछे का मैं भूल जाती हूँ। पापा का एटीट्यूड मेरे अंदर है, आर्मी डिसिप्लिन पापा ने डाली हुई है मेरे अंदर कि पिछली चीज़ों को भूल जाना है, आगे के राइट नाउ व्हाट इज़ बिफोर यू, यू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट थिंग। तो साथ में ये तो है ही, पर कोई अगर इशू मुझे ऐसा, मतलब ये मेरे को ये ज़रूरी लगता है शायद कि मुझे ये बोलना चाहिए कि याद मुझे कुछ नहीं है, पर अचानक से याद है ना, तो मैंने जिस तरह से बोला कि वो कमांडो कॉन्सेप्ट को अपनों ने मैंने लिया था, वो विद्युत जामवाल को मतलब हमारे अंदर जो पापा की कमांडो आर्मी डिसिप्लिन है, पापा ने इनबिल्ट की हुई है हमारे अंदर, तो उस वजह से हम लोगों ने विद्युत जामवाल को सिलेक्ट किया है, ना कि कोई फैन फॉलोइंग, ना कि कोई ऐसा है कि विद्युत जामवाल मेरा फेवरेट एक्टर है, इस वजह से कोई चीज़ नहीं है। तो ये एक दूसरा एक एक कहना इतने सालों से रह गया है तो मेरे को ऐसा लगा कि शायद ये सुनने वाले, विजिट करने वाले लोग हो, इंसान हो कोई, तो अगर ये, तो मैं बोल रही है तो अभी 11 मिनट का हो गया, रुके मैं स्पीड में कंप्लीट करती हूँ। या आई वुड लाइक टू, मेरे पापा के वर्ड्स अगेन मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहूँगी कि एरोगेंस इज़ टू फॉरगेट, एरोगेंस इज़ टू फॉरगेट। सो 2011 से लेके 2024, तो यहाँ पर जो कोई भी लड़के, जिन किसी लड़के का भी, जिस किसी लड़के लड़कों का भी मैंने जिक्र किया था एक टाइम पे 2011 में, कोई मेरा पेशेंट था कोई प्रशांत गुप्ता करके, उसके बाद एक कोई लड़का या खुजली वाला करके मेरे साथ में उसको ये इन लोगों ने जोड़ा था, मेरे फैमिली वालों ने, ये खुजली वाले लड़के को। दूसरा एक तीसरा ये हुआ कि मेरा ब्रो करण मेहता, तो इन सारे जो लड़के और इसके अलावा जो कोई लड़के थे, वो सारे आई वॉज ग्लैड टुवर्ड दैम बिकॉज ऑफ माई पापा, बिकॉज ऑफ माई पापा मिस्टर कबीर मेहता, आई वॉज ग्लैड टुवर्ड दैम। एंड मेरा क्या है कि टेम्पररी बेसिस पर मेरा जो है वो अट्रैक्शन रहता है, अट्रैक्शन वाली भी चीज़ नहीं है, टेम्पररी बेसिस पर मैं किसी इंसान को एक्सेप्ट कर सकती हूँ, मेरा है ना टाइम के साथ चेंजेस होता रहता है, क्योंकि नेचुरली आप देख सकते हैं 2011 से लेकर 2024, 2011 में मेरी उम्र होगी 25-26, 2024 आज 40 साल की मेरी उम्र है, तो इतने साल का जो पीरियड टाइम पसार हुआ, तो कोई भी इंसान के जो चॉइसेस हो गए वो चेंज होते रहते हैं, तो एक ही चीज़ नहीं रहती, वहाँ पर बॉडीली चेंजेस होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं उम्र बढ़ती है, बॉडीली चेंजेस होते हैं, फैशन में चेंजेस आ जाते हैं। 4 साल से यहाँ पर मैं हूँ मेरी खुद की रहने की पूरी लाइफस्टाइल पापा ने चेंज करके रखी है 4 साल से। मेरा क्या है कि ये बस खाना पीना बैठना सोना, इसके अलावा और कुछ है नहीं। तो आई वुड लाइक टू टेल कि जो कुछ भी हुआ, और या जो कोई भी लड़के आए, वो कहीं पर भी कोई इंसान, वो सारे लड़के को लाने वाले एक ही इंसान थे, मिस्टर कबीर मेहता। स्टार्टिंग के पोस्ट में, मेरे ब्लॉग के स्टार्टिंग के पोस्ट में, ये पहले या दूसरे पोस्ट में मैंने ये मेंशन किया हुआ है कि इन सारे लड़कों को आप मेरे सामने फेंकते क्यों हो, मेरा इस वजह, इस तरह से मेरा टाइम वेस्टेज करने का क्या मीनिंग है, जबकि ये रियलिटी है कि मेरे पापा को छोड़कर मैं किसी इंसान दूसरे को, मेरा ये ईगो का प्रॉब्लम है थोड़ा सा कि शबाना किसी को एक्सेप्ट लाइफ में कभी नहीं कर सकती है पापा के सिवा। तो जो कोई भी जिन इंसानों का जिक्र हुआ, को किसी को याद हो ना हो, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इंसान के तौर पे कि भाई मेरे को याद आया है तो तुम लोगों का नसीब खुला है, तुम लड़कों का, तो मैं बोल दूँ कि ये यहाँ पर है ना तुम्हारा बाप आया है। सही में शबाना, मैं खुद ने, मैंने 2008 में जब ब्लॉग शुरू किया था तब लिखा था कि यू ऑल
कटलरीज यू थिंक कि तुम लोगों को ये लगता है कि ये शबाना मेहतर यहाँ पे लिख रही है, पर तुम लोगों को ये नहीं पता कि आई एम फादर ऑफ यू ऑल। ये मेरा सबसे पहला सेंटेंस था 2011 में जब मैंने ब्लॉग लिखा था। तो आई एम हियर, तेरा बाप आया है सब लड़कों के लिए। कोई लड़के को अंदर इमोशनलिटी किसी को फील नहीं करनी है बे, किसी का भी जिक्र हुआ हो, ज़िक्र इलाही, ज़िक्र गुलाब, ज़िक्र खुशनुमा, जो कोई भी, मेरे को उर्दू नहीं आती है, पर जिस किसी को भी कोई किसी को दर्द लेने की ज़रूरत नहीं है। गम का ख़जाना तेरा भी है मेरा भी शबाना, लाइफ में कभी भी। बहुत ख़राब इंसान है शबाना, बस इतना काफ़ी है। तो बस मुझे ये लगा कि मैं ये बोल दूँ इन लोगों को। मैं इन लोगों को मतलब मेरे को ये लगा कि मेरी ज़िम्मेदारी बनती। मैंने लिखा, मैंने ब्लॉग शुरुआत की थी और मैंने किया था मतलब ब्लॉग लिखना वगैरह, तो जो चीज़ें मेरे अंडर की होती है मैंने की, तो मेरी ज़िम्मेदारी। जो जिस टाइम पे जब मेरे को बोलना था तब मेरा ये केयरलेस बगर की तरह, वैसे मैं बोलती हूँ कि मैं ज़िम्मेदार, पर केयरलेस बगर काइंड का ये एटीट्यूड है मेरा, ये मुझे पता चला। पर आज के बाद ये चीज़ ये है अप्पा, सही में कि आज के बाद अगर मैं दुखल हूँ ना उस वजह से बोल जाती हूँ। मेरे सामने आज के बाद अगर आप कोई लड़का फेंकेंगे भी ना इस तरह से भी कोई इंसान को, मेहरबानी करके मेरे सामने डालिए मत। आपको पता ही है कि पापा से ऊपर मैंने कभी किसी को देखा नहीं है, और पता नहीं सिक्योरिटी जो पापा के साथ फील हो सके वैसे सिक्योरिटी लाइफ में कोई इंसान कभी शबाना को प्रोवाइड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि शबाना को खुद को उसके पापा ने लड़के जैसा बनाया है, तो नेचुरली सामने लड़के के सामने लड़के से ऊपर बनाया है, तो शबाना के सामने दूसरे लड़के जो होते हैं वो लड़कियाँ होती है। तो नेचुरली कोई लड़के को किसी लड़की तो कोई किसी लड़के को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो शबाना को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए मैन चाहिए, पुरुष। पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ पर ये कि मेरे को याद है अप्पा मेरा पुराना फेवरेट ये रघुपति राघव वाला। मैंने कल बोला था ना कि मुझे बुखार आया था तो पापा ऐसे छोड़ छाड़ के काम आ गए थे सब। तो ये रघुपति राघव वाला, ये शाहरुख खान वाला के रघुपति राघव राजा अंजलि। उसके बेटे को कुछ ऐसा होता है, खांसी फोन पर आती है कुछ, तो बस वो मैंने एक छोटा सा फोटो बनाया। तो शायद आज दोपहर में बहुत ही 17 मिनट का ये हो गया, आप लोग ये कितना ज़्यादा है, पर आज के लिए मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे ये बोल देना चाहिए। एक काम ख़त्म करना था मेरे को। ये कुछ आपने बोला था कि जो चीज़ें अटकी पड़ी हो ना, या तो उसको फेंक दो कचरे में, ये आपका एटीट्यूड। आपने बोला था कि या तो उसको फेंक दो या तो है ना उसको एक बार निकाल के डाल दो बाहर, पर उसके अंदर ये गोल गोल घूमो मत करके। तो इस वजह से मैंने ये आज निकाल के बाहर फेंक दिया कि एक काम ख़त्म हो यार। मेरे को भी ये लग जाए कि भाई मैंने जो ब्लॉग पे लिखा वो मैंने क्लैरिफाई कर दिया, किसी ने सुना ना सुना मेरे को वो नहीं, पर मेरी जो जिम्मेदारी थी वो मैंने ख़त्म कर दी। वहाँ पर मैंने जिम्मेदारी अपनी निभाई मतलब। तो बस इस वजह से पर सही में मैं वापस ये 18 मिनट का हो गया, कोई बात नहीं, 20 मिनट का हो जाए तो अभी 2 वीडियो में 2-5 करके अभी हो ही गया है। तो पापा सही में कौन है कबीर मेहता? और क्यों कबीर मेहता उनके साथ रहने वाले ये इस तरह? मेरे अंदर तो कुछ है भी नहीं पा, फिर भी क्यों? ये आप इतने मतलब इतने प्यार से ये और इतना नॉलेजेबल आप होते हुए भी आपने मेरे अंदर इतना छोटा सा मतलब मैंने आपको बोला ना कि कोई इतनी छोटी मेरे अंदर कोई उपलब्धि आ जाए तो भी मेरे अंदर ईगो आ जाता है। तो ये कैसे मतलब मैं आपकी हाइट तक कैसे पहुंच सकती हूँ पा? ये मैंने आपको बोला था कल परसों, मैंने आपको रात को ये वीडियो भेजा था कि कबीर मेहता से मैं आपका स्टूडेंट करके। तो बस ये ठीक है, बात चलिए 20 मिनट का हो गया। आप बोलेंगे ये ये हाँ यहाँ पर मैं रख रही है ये छोटा वाला एक पोस्टर रघुपति राघव राजा नाम का जो मैंने बनाया।
वो आज डालूंगी ब्लॉग पर, और ये एक वीडियो, बस दूसरा कुछ नहीं है। अभी मेरा नाना भी, अभी भी मेरा नाना बाकी है, अभी मैं नहाने जाऊंगी। ये बगैर नहाए चढ़ा के बैठ गई हूँ मैं यहाँ पर। चलिए, ये लंबा हो गया। मैंने कल ही बोला था कि मेरे को वर्ड्स के लिए नहीं जाना है, पापा को फॉलो करना है, फिर भी है ना मेरा इलिपरेशन हो जाता है, पता नहीं कैसे बोलने बैठती हूँ ना तो इतना ज़्यादा हो जाता है। चलिए, ये हाँ, ये हाँ।